जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? वेलकम टू लर्न कंप्यूटर विद सरमद। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। टॉपिक हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हम दो से तीन चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की होंगी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन से। तो क्या कह रहा है जी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना होता है। अब जब किसी चीज को हम क्रिएट करने जा रहे होते हैं, उससे पहले उस चीज को डिजाइन किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं वो कैसी नजर आएगी, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी है, किस तरह से ऐड होनी है, क्या कलर स्कीम होगी, कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस की जानी है, ये सारी डिजाइनिंग के प्रोसेस में होगी। अब इसके बाद जब ओवरऑल हम स्ट्रक्चर उसका डिफाइन कर लेंगे, फिर उसी डिजाइनिंग के हिसाब से हमने चीजों को क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि आया हमने कोई गलती तो नहीं की, हमारी कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। अब जब टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब यूजर इसको यूज करने लग जाएगा तो फिर बाद में मेंटेनिंग का प्रोसेस आता है ताकि फर्दर आगे कोई मसला मसाइल ना आए। तो इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसका फेज हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको एसडीएलसी कहा जाता है। एसडीएलसी की फुल फॉर्म आपको लाजमी याद होनी चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी? एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई भी शख्स, चाहे वो कोई एक इदारा चला रहा है, चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, कोई भी शख्स या इदारा एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करे जिससे वो अपने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग फेज से लेके मेंटेनिंग तक, यानी कि शुरू से आखिर तक, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्म करता है। इसके अंदर और भी स्टेप्स इंक्लूड होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप काम को परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग नोट डाउन करते करते आगे बढ़ेंगे, वो हमारे पास एसडीएलसी कहलाता है। तो क्या कह रहा है? इट इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स यूज्ड बाय द समवन टू डिजाइन, क्रिएट एंड मेंटेन अ सॉफ्टवेयर। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ स्टेप्स डिस्क्राइब हो रहे हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो कौन इस्तेमाल कर रहा है? कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है, टू डिजाइन, क्रिएट एंड मेंटेन अ सॉफ्टवेयर, ताकि वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सके। इसमें बच्चे आपके पास जो फेजेस हैं उनकी ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, दूसरा फेज है डिजाइन का, तीसरा कोडिंग, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस। ठीक है, ये हमारे पास 6 फेजेस होते हैं जो हम एसडीएलसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबके काम डिफरेंट है, सबका अपना अपना मकसद है, ये क्यों यहाँ पे लगाए गए हैं, एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मुझे जब भी आपने कोई चीज बनानी होती है, जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाने को कहता है, तो जाहिर सी बात है बच्चे आपका पहला सवाल होगा कि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कैसा। या लेट सपोज अगर आपको कोई एक घर बनवाना है, आपने मजदूरों को बुलाया, आपने उनसे कहा कि भाई मैंने एक घर बनवाना है। जरूरी नहीं है कि जैसे ही आप उसको कहेंगे मैंने एक घर बनवाना है, वो उसी वक्त घर बनाना शुरू कर देगा। उसके कुछ सवालात होंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने घर कैसा बनवाना है, फिर उसमें आप उस चीज को डिफाइन करेंगे कि भाई मुझे ये चीज यहाँ यहाँ पे चाहिए, मुझे इतने मरले का घर चाहिए, मुझे ये कलर स्कीम चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है? ये आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना होगा उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस रिक्वायरमेंट्स को आपने लाजमी कलेक्ट करना है और एक जगह यहाँ लिख लें या याद रख लें कि भाई ये चीजें हमें इस सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो क्या कह रहा है? इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग वी कलेक्ट एंड राइट विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी वांट टू बिल्ड। कि हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसमें हमें इस चीज का पता लगता है कि हमने किस टाइप का सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है।
और दूसरी चीज, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्राइब करेगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किसने करना है ताकि उसका इंटरफेस उस हिसाब से रेडी किया जाए, सॉफ्टवेयर को बनाया क्यों जा रहा है। ये दो चीजें आपको पता होंगी तो आप इजीली अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। और तीसरी चीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो क्लाइंट है आपका वो उस सॉफ्टवेयर से क्या चाहता है, वो क्या क्या चीजें बीच में इंक्लूड करवाना चाहता है, आप वो सारा कुछ नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग की छोटी सी एक डेफिनेशन है। इसमें आपके पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग को किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। सबसे पहली चीज इंटरव्यूज एंड सर्विस, सेकंड वन ऑब्जर्वेशंस, और थर्ड वन डॉक्यूमेंट रिव्यू। एक एक करके देखते हैं कि हम इनको क्या कैसे कह सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास है इंटरव्यूज एंड सर्विस। इंटरव्यूज का मतलब है कि आपने फेस टू फेस बैठ के, या कह लें कि इंडिविजुअली एक बंदे से बात करनी है आपने, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन, कि आप जो रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली एक एक बंदे को बिठा के उनसे सवालात करेंगे, उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरव्यूज। द नेक्स्ट फेज इज सर्वे। सर्वे आप किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई मैसेज के जरिए आप किसी से सवाल पूछ लें, रिक्वायरमेंट पूछ लें, चाहे कॉल कर लें, चाहे पेपर पे क्वेश्चन लिख लें, आप किसी भी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास थी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में आपने किसी भी पर्सन से कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपने सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, वो जस्ट वॉच एंड नोटिस हाउ पीपल फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग द ओल्ड सिस्टम, कि जो लोग पहले से कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आया उनको कोई मसला मसाइल आ रहा है, उनको कोई ऐसा फीचर नहीं मिल पा रहा जिनको उनकी नीड है, तो आपने वो सारा कुछ नोट डाउन कर लेना ताकि आप वो मसला मसाइल अपने सॉफ्टवेयर में ना आने दें। तो ये चीज़ों को आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है डॉक्यूमेंट रिव्यू, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पहले से बना हुआ सिस्टम पड़ा हो और आपने उनकी रिपोर्ट्स बनाई हो, यानी कि लेट्स सपोज आपने जो सिस्टम नया बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर नया बनाने जा रहे हैं, अगर वो पहले से उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हुई होगी, आपने उसके बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी होंगी, तो उसको भी रीड करते हुए आप फर्दर इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। तो ये बचे 3 एक्टिविटीज थी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज में इस्तेमाल की जाती हैं। आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स होती हैं। 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो बच्चे, फंक्शनल का वर्ड निकला है फंक्शन। फंक्शन कहते हैं काम को, तो जो चीज काम कर रही है, कि एक चीज को बनाया किस लिए है, वो क्या काम परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जहां पे वर्ड आ जाए ना क्या काम परफॉर्म कर रही है, वहां पे हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। आपने देखना ये होता है इसमें कि एक सॉफ्टवेयर ने क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं। फंक्शनल में क्या देखना है कि एक सॉफ्टवेयर ने क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं। इट डिफाइंस द बिहेवियर एंड वर्किंग ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम का बिहेवियर क्या है, सिस्टम की वर्किंग क्या है, ये चीज आपने इसमें जिक्र करना होता है। और दूसरी चीज कि व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, कि सॉफ्टवेयर ने करना क्या क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जब इस चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो हम कह सकते हैं ये हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एक हमने ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। तो अब इसमें क्या वर्किंग हो सकती है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यूजर कैन लॉग इन यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है कि उसको एक लॉगिन स्क्रीन मिल रही है, ये पहली वर्किंग है। दूसरा, एडमिन कैन ऐड एडिट एंड डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। एडमिन जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होंगे उनका एक फर्दर एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसके अंदर हम अलाउ करेंगे कि वो किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड कर सकें, एडिट कर सकें और डिलीट कर सकें। अब यहाँ पे ये 3 काम हो रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर ग्रेड्स। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने ग्रेड्स को वो देख सकते हैं, एक ये भी काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। टीचर कैन अपलोड मार्क्स, अपलोडिंग का काम हो रहा है। द सिस्टम कैन जनरेट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड।
अब यहाँ पे जनरेटिंग हो रही है, तो ये जो जनरेट, अपलोड, व्यू, ऐड, एडिट, डिलीट, लॉगिन, ये काम हो रहे हैं, ये सारे फंक्शनल में आ रहे हैं, ये वर्किंग में आ रहे हैं। तो ये जब रिक्वायरमेंट्स आप इकट्ठी करेंगे तो हम कह सकते हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। दूसरी चीज में बात की जाए तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये नहीं देखता कि सिस्टम कर क्या रहा है, उसको पता लग गया सिस्टम में क्या क्या करना है। अब उसने चेक करना है कि जो काम सिस्टम कर रहा है, जो काम एक सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि जो जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड हाउ अ सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ टास्क, कि एक सॉफ्टवेयर ने टास्क कैसा परफॉर्म करना है। फंक्शन में क्या था, टास्क क्या क्या परफॉर्म करने हैं। नॉन फंक्शन में क्या है, कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं। तो सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, व्हाट एंड हाउ का। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। एग्जांपल वही चलेगी हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली। तो कहते हैं जी कि द सिस्टम शुड लोड ईच पेज विद इन 2 सेकेंड्स, कि हर पेज कितने सेकंड्स में कम से कम लोड हो, 2 सेकंड्स के अंदर। तो ये जो 2 सेकंड्स लिखा हुआ है ना, ये परफॉर्मेंस में आ सकता है कि भाई 2 सेकंड से कम हो जाए, इससे ज्यादा ना हो। द सिस्टम शुड बी अवेलेबल 99.9% ऑफ द टाइम, कि हर वक्त तकरीबन आपका सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, अनअवेलेबल ना हो। ये भी बैड इंपैक्ट डालता है। तो इसमें ये 99.9% ये भी परफॉर्मेंस में आएगा। यूजर पासवर्ड मस्ट बी एनक्रिप्टेड, कि पासवर्ड एनक्रिप्टेड हो। एनक्रिप्टेड का मतलब है सिक्योर हो, ठीक है, ताकि कोई हैक वगैरह या अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। और द लास्ट पॉइंट इज द सिस्टम शुड सपोर्ट 500 यूजर सिमल्टेनियसली, के इकट्ठे कम से कम 500 यूजर्स को वो हैंडल कर सके। तो ये जो चीजें हमारे पास बोल्ड की गई हैं, बच्चे ये आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा फेज, कि भाई आपने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास है डिजाइन फेज। तो डिजाइन फेज क्या होता है बेसिकली, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स को आपने इकट्ठा की है उसकी एक प्लानिंग बना लेनी है आपने, ठीक है। वो प्लानिंग में क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से लुक में होगा, कैसी लुक्स होंगी उसकी, और कैसी उसकी वर्किंग हम करवाएंगे। तो क्या कह रहा है, द डिजाइन फेज इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड, कि आपका सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा होगा, आपका सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा। और ये सारी चीजें आपने पहले डिजाइन में बनानी है, प्लान आउट करनी है, ताकि आपको एक्चुअल कोडिंग में कोई मसला मसाइल ना आ सके। तो बच्चे आपके पास डिजाइन फेज में कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक घर बनाना है आपने। तो आपको भी पता है जब एक घर बनाया जाता है उससे पहले उस घर का एक मैप, एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है, जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन सा रूम कहाँ पे होगा, कितने कमरे होंगे, कितने लोन होंगे, कितने पोर्शंस होंगे। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं। तो ये देखें, लेट्स सपोज ये मेन गेट है, ठीक है, यहाँ से आप एंटर हुए हैं, तो एक रूम यहाँ पे आ गया, एक इसके साथ आ गया, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो यहीं पे आप अगर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लें तो आप बताएंगे कि किस जगह मैंने कौन सी चीज प्लेस करनी है और उसका क्या काम परफॉर्म होगा। तो कहता है वी क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, यानी कि प्लान ऑफ अ हाउस बिफोर बिल्डिंग इट, ताकि बाद में कोई मसला मसाइल ना हो। डिजाइन में आपके पास बच्चे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आपके पास 4 तरह की एक्टिविटीज हैं। क्रिएट डायग्राम्स। क्रिएट डायग्राम का मतलब है कि हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कनेक्ट। आपको पता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं और वो उनका आपस में लिंक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ पेजेस हैं, मैंने लिंक बनाया हुआ है। मेरे पास एक पेज है कॉन्टैक्ट अस के नाम से। मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करूं तो वो कॉन्टैक्ट अस का पेज खोल दे, ठीक है। ये पार्ट्स लिंक कर रहे हैं आपस में। तो आप डायग्राम्स के जरिए इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, डेवलप मॉडल्स, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनानी है। और तीसरा, प्लान द आर्किटेक्चर। ये भी आपके पास कह लें कि एक हिसाब का स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर रहा होता है। और चौथा है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू डू, जिसमें आपने बताना होता है कि हर पार्ट, हर छोटा छोटा पोर्शन जो मैंने बनाया हुआ है उसने करना क्या है। उसके बाद बच्चे आपके पास आती है तीसरा फेज, डिजाइनिंग हो गई। अब डिजाइनिंग को देखते देखते आपने एक्चुअल में उसकी कोडिंग करनी है, ताकि वो डिजाइनिंग आपके रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सके। तो बच्चे, द कोडिंग फेज इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम कोड टू डिवेलप द सॉफ्टवेयर। क्या आप क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम का कोड लिख रहे हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर को डिवेलप कर सकें अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। किसके रिलेटेड, डिजाइन के रिलेटेड, कि आपने जो डिजाइन पीछे क्रिएट किया है उसी हिसाब से कोड लिखना है।
ठीक है। अब डिजाइन फेज का फायदा ये होगा कि आपकी कोडिंग सीक्वेंशियली होगी, कि आप आगे पीछे काम नहीं करेंगे, आपको पता होगा कौन सा काम मैंने कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो डिजाइन फेज में कोडिंग फेज में आपके पास क्या होगा, आपने डिजाइन को चेक करते हुए उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवाना होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कोडिंग होगी। अब चेक करना है कि आया हमने कोडिंग के अंदर कोई गलती वगैरह तो नहीं की, क्या सारी की सारी फंक्शनैलिटीज ऐड हो गई हैं। ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई हैं, जैसा मैंने डिजाइन बनाया था वैसा डिजाइन बना है कि नहीं बना, ये सारी चीजें हमने इसमें चेक करनी होती हैं टेस्टिंग फेज में। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर इफ इट कंटेन्स एनी एरर्स और मिस्टेक्स। सिंपल है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को चेक करना है कि उसमें कोई एरर या मिस्टेक है कि नहीं है। कुछ टाइप्स हैं टेस्टिंग की, जिसमें सबसे पहली टाइप आपके पास है बच्चे फंक्शनल टेस्टिंग। इंश्योर्स ऑल फीचर्स आर वर्किंग करेक्टली, यानी कि काम देखना है, फंक्शंस देखने हैं कि सारे के सारे फीचर जो मैंने ऐड किए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। चेक सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल इन डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एकदम यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, बहुत ज्यादा लोगों ने आपका सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, तो ये ना हो कि आपके सॉफ्टवेयर का जो सर्वर है वो डाउन हो जाए, आपका सॉफ्टवेयर काम करना ही छोड़ जाए। तो कहता है ये चीजें आपने लाजमी देखनी है कि ज्यादा से ज्यादा मिकदार वो सॉफ्टवेयर यूजर्स की हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आएगा। और तीसरा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये ना हो कि आप इतना हैवी सॉफ्टवेयर बना दें वो सिर्फ अच्छी डिवाइस के ऊपर ही चले, तो जिस बंदे के पास हैवी डिवाइस अच्छी डिवाइस नहीं है तो क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है अपना सॉफ्टवेयर उस तरह से क्रिएट करना है कि वो तकरीबन हर डिवाइस के अंदर, जो एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं या iOS हैं, उनके अंदर वर्क कर सकें। ठीक है। ये ना हो कि वो हाई लेवल की डिवाइस को रिकमेंड करवाए, तो ये काम नहीं करना आपने। ठीक है। नेक्स्ट बचे हमारे पास, जब सारा कुछ आप अपनी तरफ से परफॉर्म कर लेंगे, अब डिप्लॉयमेंट का फेज आता है। डिप्लॉयमेंट कहते हैं कि अब आप अपना सॉफ्टवेयर अपने यूजर्स के लिए रिलीज कर दें, यानी कि आपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं या किसी भी जगह कर रहे हैं, आपने वहां से वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे यानी कि सर्वर से ये इंटरनेट पे जब आप अपलोड कर देंगे तो यूजर जो है उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे लास्ट फेज जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, हमारे पास लास्ट फेज है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस यानी कि अब यूजर इस्तेमाल करने लग गया आपका सॉफ्टवेयर, यूजर को अगर कोई मसला मसाइल आता है या फ्यूचर में आपने कोई नया फीचर ऐड करना है, कोई बग फिक्स करना है, कुछ भी आपने परफॉर्म करना है, तो वो मेंटेनेंस फेज में आता है। द मेंटेनेंस फेज इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बग्स, अपडेटिंग फीचर्स एंड इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट हैज बीन रिलीज्ड टू द यूजर। सबसे पहला काम, बग्स फिक्स हो रहे हैं, एरर्स। अपडेटिंग फीचर्स को ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, जो भी आपने काम परफॉर्म करना है वो इसमें आ सकता है। और इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर इट हैज बीन रिलीज टू यूजर, और आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर रहे हो कि जब जब यूजर उसको इस्तेमाल करता रहे, अगर कोई मसला मसाइल आता रहे, आप उसको साथ साथ सॉल्व करते रहें। तो बच्चे ये आज का टॉपिक था हमारा SDLC के रिलेटेड। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि फर्दर आने वाले लेक्चर्स भी आप तक इजीली पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।